नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में कानून और व्यवस्था भगवान भरोसे, और जिस तरह से घटनाएं हुई एक के बाद एक कई सवाल खड़े हो गए। सबको पता है हम किस तरह से पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। अब इस मामले में 4 आरोपी पकड़े गए। जो मुख्य आरोपी था तौसीफ, उसको भी पकड़ लिया गया है। 3 और आरोपियों को पकड़ा गया है। एक इसमें से ये बताते हैं कि सबको कोलकाता से पकड़ा गया, लेकिन अभी भी 4 और आरोपी जो साथ में थे। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल विजुअल्स में साफ नजर आ रहा है किस तरह से आरोपियों के हाथों में हथियार थे। गोलियां सबने चलाई, लेकिन तौसीफ पकड़ा गया। और तौसीफ के बारे में तो पूरी एक तरह से कहा जाए शेरू का राइट हैंड है। शेरू और चंदन मिश्रा में ठनी हुई थी, और इसी वजह से ये जो घटना अंजाम हुई, ये गैंगवॉर का नतीजा बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस मामले में, चंदन वो कोई दूध का धुला थोड़ी था। उसके खिलाफ भी कई मामले थे, और हत्या के मामले में उसको सजा मिली हुई थी। वो पारस अस्पताल आता है, वहां पर पैरोल के तहत वो वहां पहुंचता, इलाज कराता, लेकिन तभी ये 5 शूटर वहां पहुंचते हैं। एक के बाद एक दनादन गोलियां चला देते हैं। हंगामा मच गया इस घटना के बाद। बिहार पुलिस ने अब तौसीफ को तो पकड़ा है, लेकिन उसको पनाह देने वाले एक आरोपी को पकड़ा है। यानी 2-3 आरोपी ऐसे पकड़े गए जिनका इस क्राइम में तो कोई रोल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधियों से उसकी साठगांठ थी। अब सवाल ये उठता है कि बाकी आरोपी कब तक पकड़े जाएंगे। सवाल ये उठता है कि ये जो गैंगवॉर है, क्या आने वाले वक्त में थमेगी या आगे बढ़ती जाएगी। क्योंकि जिस तरह से घटना हुई, हम सबको पता है शेरू गैंग कभी साथ में मिलकर काम करता था। चंदन और वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे भागलपुर जेल में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, और उसके बाद एक गैंगवॉर ने इसकी शक्ल अख्तियार कर ली। चंदन मिश्रा की जिस तरह से गोलियां मारी गई, उससे पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हुए, क्योंकि कोई पुलिस सुरक्षा उसके पास नहीं थी। और ये भी कहा जा रहा है कि जब कस्टडी पैरोल में वो था, तो उस वक्त भी कोई पुलिसकर्मी उसके साथ नहीं था। इस बाबत क्या कहना है लोगों का, पुलिस का, ये सुनिए। तौसीफ उनको कलकत्ता में घेरा गया। कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता एसटीएफ के द्वारा बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया गया हम लोगों को, और उस सहयोग के बदौलत ही तौसीफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहाँ पे मिले हैं, जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। अभी तक जो प्रिलिमिनरी पूछताछ हुआ है, इसमें ये बात आई है कि तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं निशू खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र रचने में कई जगहों से इनपुट आया था, लेकिन निशू खान के घर पे ही लोग जमा हुए थे, वहीं से ये कार्य किया गया था। निशू खान के अलावा जो 2 व्यक्ति और पकड़ाए हैं, ये उनके सहयोगी रहे हैं, और उसमें उनके भागने में सहयोग किया गया था। तौसीफ खान पूर्व में भी अपराधी रहे हैं। इन पे पूर्व में एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रह चुका है। निशू खान के ऊपर भी रंगदारी और आर्म्स एक्ट के केस पहले भी रह चुके हैं। इसमें बाकी जो 2 लोग हैं, 2 लोगों के बारे में आपराधिक इतिहास हम लोग निकलवा रहे हैं। इन चारों को कलकत्ता में पकड़ा गया है।